नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हवलदार के साहस से बची ग्रामीण की जान। यातायात पुलिस ने नाबालिगों पर चलाया डंडा। डामर गायब, सड़कों में हुए गड्ढे। अब खबरें विस्तार से। बांगो थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने एक ग्रामीण को मौत के मुंह से निकालने में सफलता हासिल की। उसके इस कार्य की प्रशंसा की जानी चाहिए। बांगो थाना अंतर्गत पोड़ी उपरोड़ा निवासी गोकुल सिंह तान नदी में मछली मारने गुरुवार को गया हुआ था। अचानक नदी में पानी बढ़ने लगा और ग्रामीण फंस गया। इस बात की सूचना बांगो थाना को मिली। 112 की टीम के साथ प्रधान आरक्षक ओम प्रकाश भी मौके पर पहुंचा और डूबते ग्रामीण को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। ग्रामीण को रस्सी के सहारे नदी से बाहर निकाला गया। एसपी ने साहसिक कार्य करने वाले प्रधान आरक्षक को सम्मानित किया। कहाँ आ रहे हैं? खेत तैयार है साहब, तो तो पूरा बढ़त रही तो पूरा बढ़ा दीजिए के घर भाग जाना रिश्ना। हम कहने तो मुश्किल के बाद बचे हंसते हैं। कल नहीं बढ़ी हम कहें ना की तो डर में नहीं आए नहीं ओखर साथ आ जाना रिश्ते तो पूरा हां यहां अभी ऊपर जा रहे थे तो कैसे करते, भगवान की कृपा इससे बच गए। चल ठीक है ना। कहाँ नाम है तो? गोकुल। यातायात पुलिस द्वारा बढ़ती दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। लोगों को समझाइश देने का कार्य भी किया जा रहा है। नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं देने के लिए स्कूलों में समझाइश दी गई। उसके बाद भी नाबालिग वाहन दौड़ा रहे हैं। ऐसे चालकों के खिलाफ सीतामढ़ी चौक में शुक्रवार को यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। दोबारा पकड़े जाने पर वाहन जब्ती एवं न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जाएगी। वाहन चेकिंग करने के लिए नाबालिग बच्चों को कार्रवाई किया जा रहा है। यहाँ करीब 5 बच्चे अभी मिले हैं, नाबालिग बच्चे स्टूडेंट हैं। तो हम लोग रसीद काट के छोड़ा जाएगा। अभी अगर नहीं पटाएंगे तो हम लोग कोर्ट में भी भेज सकते हैं। न्यायालय में तो 25,000 हम यहाँ काटेंगे तो करीब 2,000 में रसीद काट के छोड़ देंगे। बार बार समझाइश देने के बाद भी अभिभावक नहीं मार रहे, क्या कहेंगे भी इसमें? नहीं, हम अभिभावक को बोल दिए गए हैं स्कूल में जाके, और गार्जियन को बोला गया है नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न देकर हम कार्रवाई करेंगे करके बोला गया है। फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं और सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। मुख्य सड़क की जर्जर हालत और बढ़ती दुर्घटनाओं के लिए लोग नगरपालिका निगम को दोषी ठहरा रहे हैं। 6 महीना पहले बनाई गई सड़क से डामर पूरी तरह गायब हो गया है। अब सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे भी हो गए हैं। इन गड्ढों को भरने की ओर नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। का तो हाल बहुत बुरा है, जगह जगह गड्ढा, इतना एक्सीडेंट होता है जो मत पूछिए। मेन रोड का जो ट्रांसपोर्ट नगर चौक से थोड़ा सा पहले है उसका ये हाल है, तो बाकी रास्ता में क्या है, बहुत कितनी दिक्कतों को सामना करना, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या होना चाहिए इस पर? रोड बनना चाहिए, जल्द से जल्द बनना चाहिए। यदि ऐसे में एक्सीडेंट होती है तो किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? ये अपना ये जो नगर निगम जो बनाते हैं उनका जिम्मेदारी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नगर निगम तो बनाते हैं ना रोड, उनका जिम्मेदारी होना चाहिए। मेरे हिसाब से जल्द बनना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा प्रांतीय इकाई के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ITI तानसेन चौक में किया गया। 4 सूत्री मांग को लेकर किए गए धरना प्रदर्शन में कर्मचारी नेताओं ने राज्य सरकार से मोदी की गारंटी पूरी करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बात करो छत्तीसगढ़ से और नारा बुला करके इस आवाज को सब लोग गारंटी लागू करना होगा। मोदी जी की गारंटी को लागू करना होगा। हम लोग मोदी जी की गारंटी जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में उसने घोषणा किया था, विजय बघेल जी
कर्मचारियों को गारंटी दिए थे मोदी जी के नाम से कि हम आपका डीए जुलाई 19 से लंबित है, उसको जैसी हमारी सरकार बनेगी उसको 100 दिन में देंगे, मगर अभी तक नहीं दिया है। दूसरा मांग है और 4 स्तरीय वेतनमान है। कोई भी कर्मचारी अधिकारी नौकरी करता है, नौकरी के सेवा काल में 4 स्तरीय वेतनमान देंगे। और सबसे पहले जो मांग है जनवरी 2024 से लंबित है हमारा महंगाई भत्ता, उसको देने के लिए वादा किया था। जैसी सरकार बनेगी हम 100 दिन में दे देंगे। और हमारा और चौथा मांग है गृह भाड़ा भत्ता। गृह भाड़ा भत्ता को केंद्र के समान जो भी होगा, केंद्र जैसे भी देगी भाड़ा महंगाई भत्ता, उसको हम आपको देंगे, उसके बराबर देंगे, मगर अभी तक नहीं दिए हैं। और अति महत्वपूर्ण मांग है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने 240 दिन का अवकाश नकदीकरण का भुगतान के लिए दिया है, 300 उसको 300 दिन का हम भी चाहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 300 दिन का अवकाश नकदीकरण दें। यही हमारा 4 बिंदु को हम लेकर के आज पूरा प्रदेश में 33 जिलों में ये धरना आंदोलन दे रहे हैं। सब कर्मचारी अवकाश में हैं। देखिए, अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि मोदी की गारंटी लागू करने की बात सरकार के द्वारा कही गई थी। अभी भी अपेक्षा है सरकार से हमको। हम कहते हैं कि सरकार कोई बुरी नहीं है, सरकार अच्छी सरकार है। कर्मचारी चूंकि प्रदेश की जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं होती है छत्तीसगढ़ सरकार की, उन योजनाओं को इस जमीनी स्तर पे काम करके दिखाने का जो काम करते हैं हमारे कर्मचारी अधिकारी करते हैं। तो जो कर्मचारी अधिकारी की जो समस्याएं रहती है, उन समस्याओं को तत्काल सरकार को समझना चाहिए और तत्काल पूरी करना चाहिए। यदि मोदी की गारंटी में कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को लेकर के, अवकाश नकदीकरण को लेकर के, गृह भाड़ा भत्ता को लेकर के यदि उसने इस वादा किया है तो उस वादा को निभाना चाहिए। हम तो कहते हैं हमारे कर्मचारी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के वादे सरकार करती है कि हम इस काम तुमको करो, हम भी वादा करते हैं कि इस टाइम पे हम पूरी कर देंगे, उस टाइम पे पूरी करते हैं, तो सरकार को भी पूरी करना चाहिए। कर्मचारी आज महंगाई की काम किस कदर बढ़ गया है, लेकिन हमारी महंगाई भत्ता को पूरी नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा। ये तो बड़ी दुर्भाग्य का विषय है। हमारा छत्तीसगढ़ सरकार जो है, हमारा छत्तीसगढ़ जो है प्रदेश जो है संपन्न संसाधनों से पूर्ण सरकार है। किस चीज की कमी है हमारे छत्तीसगढ़ में, लेकिन हमारे कर्मचारी और हमारे आम जनता भूखी क्यों पड़ रहे हैं, इस विषय को चिंतन करना चाहिए। जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार बढ़ रही है, उस भ्रष्टाचार पर बढ़ावा जो हो रही है उस पर रोक लगाना चाहिए, ब्रेक लगाना चाहिए। अपने कर्मचारी को मुस्तैद करना चाहिए कि किसी भी तरह से करप्शन ना हो। सारे विभाग में अच्छे काम होने चाहिए, कर्मचारी जिससे खुश हो सके, आम जनता खुश हो सके। 9-10 महीनों में किन से आप लोगों की बातें हुई, आप लोगों की मांगों को लेकर? देखिए, सरकार के जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, हमारा 4 चरणों का जो आंदोलन चल रहा है, आज हम सरकार को समय दे रहे हैं। पहले हमारा 6 अगस्त का जो आंदोलन था, एक दिन का शांतिपूर्वक मसाल रैली था। इंद्रावती से लेकर के हमने महानदी भवन तक हमने मसाल रैली के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास किया है। उसके बाद 20 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक के अंदर में पूरे प्रदेश के जितने भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं और जितने भी विधायक हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हों, चाहे राष्ट्रीय आपकी केंद्रीय मंत्री हों, सारे मंत्रियों को हमने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को के समर्थन में हमने उनको अवगत कराया है। ये 4 सूत्रीय मांगे हमारी पूरा कर दीजिए। दूसरे चरण में ये हो गई। तीसरी चरण में हमने एक शांति मसाल रैली पूरे जिला मुख्यालय प्रदेश के 146 विकासखंड में और 33 जिला मुख्यालयों में मसाल रैली के माध्यम से हमने माननीय कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा हुआ है। उसमें भी हमने 4 मांगों को लेकर के सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया है। आज चौथे चरण का आंदोलन है और ये प्रांत व्यापी जिला मुख्यालय में जो धरना प्रदर्शन 33 जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन चल रही है हमारी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के, सरकार से अपेक्षा है सरकार समझ जाए, नहीं में आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं, हमने पूरे सरकार को बदला है। और चूंकि कर्मचारी ऐसे कर्मचारी हैं जिनके परिवार में सारे लोग कर्मचारियों से के माध्यम से पेट चलता है, तो कर्मचारी को सरकार भूखे ना रखे, नहीं में सरकार कर्मचारी जो है सरकार को बदल देते हैं। इस बात को सरकार को समझने की आवश्यकता है। देखिए, ये पूर्ववर्ती सरकार की अड़ियल रवैया है। ये केंद्र में जब महंगाई भत्ता बढ़ती है स्टेट में लागू हो जाना चाहिए, मगर 2019 से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा हमको करंट तिथि से महंगाई भत्ता देती गई है और अभी तक एरियस की राशि कम से कम प्रदेश के 5 लाख अधिकारी कर्मचारियों का 6,000 करोड़ से ऊपर राशि पूर्ववर्ती सरकार ढकार गई है। अभी वर्तमान सरकार जो है, उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाइए और सेंट्रल में सरकार, स्टेट में सरकार बनाइए, हम लोग आप लोगों को महंगाई भत्ता को
आपके जीपीएफ खाते में डलवाएंगे और केंद्र के समान जब केंद्र के समान महंगाई भत्ता बढ़ेगी स्टेट में तत्काल लागू हो जाते हैं। वो आज दिनांक तक 100 दिन का मोदी के गारंटी में था घोषणा पत्र में, जिसमें अपना विजय बघेल जी जो है उसमें के अध्यक्ष थे। आज दिनांक तक 9 महीना होने के पश्चात भी हमारी मांग पूरा नहीं हुई है, जिसके चलते आज हम लोग पूरे प्रदेश के 5 लाख अधिकारी कर्मचारी को आज रोड में आके आज एक दिवसीय हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। सरकार सचेत हो जाए, अधिकारी कर्मचारी, सरकार बदलती, पूर्ववर्ती सरकार को कर्मचारी ने बदला क्योंकि उन्हें कर्मचारियों का अनदेखा किया है। ये भी सरकार सचेत हो जाए, वो दिन दूर नहीं है जबकि कर्मचारी फिर पासा पलट सकती है। जो है हमारी मांग को शीघ्र पूरा करे। जो सिंधु भवन में आयोजित भागवत कथा में व्यासपीठ पर विराजे संत बलराम भैया द्वारा भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है। सिंधी भाषा में पहली बार भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। भागवत कथा को श्रवण करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। बड़ी संख्या में भागवत प्रेमी कथा सुनने पहुंच रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं ह्रीं श्री सरस्वते नमः। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करी कर। जी सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एति चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। वाह भाई वाह। हाणे जो अर्थ थोड़ो असां सरल रूप में समझी वठूं त भगवान जो हिकिड़ो नालो चयो वियो आहे सच्चिदानंद। इन हिक नाले में 3 नाला आहिनि। ओम सच्चिदानंद, इहो छा आहे? भगवान जो स्वरूप आहे। सच्चिदानंद रूप आहे। सच्चिदानंद जो अर्थ छा आहे? भगवान जो स्वरूप सत आहे। भगवान चिद यानी ज्ञान स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। सत कंहिंखे चइबो आहे? जेको सदा हुजे। असांजो शरीर सत स्वरूप न आहे। 100 साल पहिरियों शायदि असां में कोई बि हिते न हूंदो ऐं 100 साल पोइ बि कंहिंजी गारंटी कोन्हे त असां हूंदासीं। असां सच किथे थियासीं? सत्य स्वरूप में कॾहिं विनाश न ईंदो आहे, कॾहिं परिवर्तन बदलाव न ईंदो आहे। भगवान में कभी भी बुढ़ापो न ईंदो आहे, मृत्यु न ईंदी आहे, परिवर्तन न ईंदो आहे, बीमारी न ईंदी आहे। उहे सत्य स्वरूप आहिनि। भगवान जो स्वरूप सत्य स्वरूप आहे। असांजी आत्मा भी उन जो स्वरूप आहे, पर असां जॾहिं सम्झूं न पाण खे आत्मा, असां त शरीर सम्झी वेठा आहियूं। इन करे जेके सच जे मार्ग ते हलंदा आहिनि उहे बि सत स्वरूप थी वेंदा आहिनि। आज जेके सच ॻाल्हाईंदा आहिनि, सच जे रस्ते ते हलंदा आहिनि, कर्म बि सचो कंदा आहिनि, सचो जीवन जीअंदा आहिनि, त उन्हनि सां बि सत्य स्वरूप भगवान साण हूंदा आहिनि, गॾु हूंदा आहिनि। त भगवान सत्य स्वरूप है। तॾहिं भगवान जो नालो आहे नित्य नवल किशोर। हमेशह भगवान 16 साल जा, ये 14, 15, 16 ये घड़ीअ जो पुराणे जेके क्लॉक न हूंदा उनजो पेंडुलम घुमंदो न ईअं टक 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 टक। त ही सम्झो भगवान कीअं हे 14, 15, 16, 15, 14, 15, 16, 15, 14, 15, 16। स्थानीय कोहड़िया में रहने वाले एक परिवार की 7 वर्षीय बालिका को एक जहरीले सांप ने डस लिया। परिजन को जानकारी मिलने पर आनन फानन में जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उपचार के दौरान बालिका की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। पानी वानी पिलाया है, लड़की का मतलब पानी वानी से 6 बजे पानी पिलाया। तो हर बार तब कुछ देर के बाद मतलब मुझे चालू हो गए।
जब घर मतलब अस्पताल लेकर आए सीधा मियाँ बीवी दोनों जने, तो जब देखें यहाँ तो मतलब कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर के यहाँ आए तो कुछ काटे ऐसे समझ आते जैसे, लेकिन अब देखें तब मतलब बायाँ पाँव के अंदर में निशान हुआ है। तो विभाग में तब वही तब सीधा हम अस्पताल में यहाँ मतलब डॉक्टर का मतलब कोर्ट से मतलब यही कर रहा है चीफ फावर मतलब लेकिन वो गला थोड़ा दर्द वही अब तो हॉस्पिटल सीधा मतलब डेथ हो गई ऐसे बोल दी। फिर अपन थाना में मतलब अपन कामों आदमी को बुला ले तो बोली थाना गाँव ले अपन आदमी बुलाए वो घर के रिश्तेदार वो चाचा भैया सब साथ में। अच्छा। थाना कोतवाली के सभागार में सराफा व्यापारियों एवं पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा के प्रति विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया। सीसीटीवी कैमरा दुकान के अंदर व बाहर लगाने का निर्देश भी दिया गया। त्योहार का सीजन आ रहा है तो हम लोग सबके सब है ना पहले आने का प्रयास करते हैं। जो भी है ताला खोलें और अंदर जाए, उस समय आजू बाजू में साइलेंट रहता है, सुनसान रहता है, क्योंकि जो भी खोलने का रहता है 10-11 बजे के बाद ही खुलता है। आदमी उसके बाद ही रहता है, तो रात के समय रहता है, सो जाते हैं, फिर सुबह धीरे से उठते हैं। उस समय थोड़ा सा आजू बाजू देख लीजिएगा, कोई अज्ञात वाहन तो खड़ा नहीं है, ऐसा आदमी तो नहीं घूम रहा है, अननोन पर्सन नहीं आपको बात करें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वही देश पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा। बजरंग दल ऐसे रोका। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा मठाधीशों की तुलना माफिया के साथ की गई और लगातार इंडी अलायंस के जो नेतागण हैं वो लगातार हिंदू धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, मठाधीशों के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। इस मांग को लेकर हम लोग महामहिम के नाम से एक पत्र भिजवा रहे हैं। विशेष करके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा हमारे सनातन धर्म में जितने मठाधीश हैं, महंत है, उनकी तुलना माफिया के साथ की गई है, जबकि ये बिल्कुल अनुचित है। हमारे मठाधीश पूरे भारतवर्ष में मठ के मुखिया बन करके सनातन धर्म के रक्षा, उनके पोषण में अपना योगदान देते हैं, न कि वहाँ पे गुंडा डालते हैं या अराजक तत्वों को साथ देते हैं। और उनकी तुलना माफिया के साथ करना बहुत ही अन्यायपूर्ण है। इसका विरोध हर सनातन धर्मी करना चाहिए। क्या मांग करते, क्या होना चाहिए उनके साथ? उसके ऊपर में सरकार जो है तत्काल कोई कार्रवाई करे या कानून के द्वारा हो, जो भी हो, लेकिन उसको कुछ न कुछ उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होना चाहिए। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जानेगा। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, गणेश जी का नाम एक दंताय कैसे पड़ा? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार व द्वितीय विजेता को दिया जाएगा जी महासेल की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। भगवान गणेश का एक दंताय नाम कैसे पड़ा? काहे कि वो जो हाथी था उसका मतलब जो उसका सूंड है उसको काट दिया गया, और जो उसके मम्मी पापा थे मतलब कि पार्वती और भोलेनाथ, तो उसके में मुंह में मतलब उसको जोड़े। तो आप प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी है वो, आपका जवाब गलत है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कोई भी बताए वो अच्छे से बताए।
ओके ठीक है, थैंक यू। भगवान गणेश का एक दंताय नाम कैसे पड़ा? नहीं पता। नहीं पता है? नहीं। ठीक है, ओके, कोई नहीं। भगवान गणेश का एक दंताय नाम कैसे पड़ा? अब पता करेंगे तो पता चलेगा मैडम। हाँ नहीं, चलिए ठीक है, ओके। भगवान गणेश का एक दंताय नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जब वो वेद व्यास जी के साथ रामायण लिखने के लिए बैठे थे तब उनका इंक ख़त्म हो गया था, स्याही, जिसके कारण उन्होंने अपना दांत काटा, मतलब दांत तोड़ा और उससे लिखना स्टार्ट किया, इसलिए उनका नाम एक दंत पड़ा। कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, आपका जवाब गलत है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नवरात्र मतलब गणेश चतुर्थी का पर्व है तो अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए और ये ध्यान रखें कि ज़्यादा हुड़दंग ना हो, क्योंकि इसके कारण बहुत सी असुविधाएं होती है लोगों को। ठीक है, थैंक यू। गणेश जी का नाम एक दंताय कैसे पड़ा? एक दंताय नाम उसका इसलिए पड़ा क्योंकि जब शिव जी ने उसका गला काटा था तो जब उन्होंने जब ढूंढा कि उसको गले को मतलब जो गला गणेश जी का लगाया गया तो एक ही दंत का ही लगाया जाएगा, वही फिट होगा, बाकी दूसरा फिट नहीं होगा। नहीं, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा, आपका जवाब गलत है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही दूंगा कि हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको साक्षात अच्छे तरह से निभाते नहीं हैं, वो निभाना चाहिए। जैसे आप इस्लाम में देख लो, जैसे ईद मनाते हैं, है ना, तो उसमें क्या करते हैं उन लोग, कभी भी शराब पी करके मस्जिद नहीं जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में जो लड़के लोग गणेश बैठाते हैं उन लोग शराब पी करके चले जाते हैं। ठीक है, ठीक। और गणेश जी का नाम एक दंताय कैसे पड़ा? टाइम हो रहा है, चलना। पता नहीं। नहीं पता? नहीं ठीक है, ओके। गणेश जी का नाम एक दंताय कैसे पड़ा? एक राक्षस से उनकी लड़ाई हुई थी, आगे नहीं बता पाएगा सर यार। पर ठीक है सर, आप कोरबा के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, अपना जनरल नॉलेज ठीक रखे, जो पहले बोले थे वही वाला भी। ओके सर, थैंक यू। गणेश जी का नाम एक दंताय कैसे पड़ा? गणेश जी का एक दंताय नाम ऐसे पड़ा, जब दुर्घटना युद्ध हुआ, परशुराम युद्ध हुआ, तो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रहार किया गया। आप सही जा रहे थे बट आपका आंसर गलत है सर। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो रोड में बहुत ज़्यादा गड्ढे उड्ढे हो गए हैं उनको सुधरवाया जाए, खास करके सरबंगला रोड में जहाँ पर गड्ढे अधिक हैं वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, थैंक यू। भगवान गणेश का एक दंताय नाम कैसे पड़ा? वो जो मतलब एक वो आए थे, ऋषि आए थे ना, तो मतलब उन्होंने ही मतलब उनके साथ युद्ध हुआ था, इसलिए तो उनका दांत टूट गया, मतलब तोड़ दिए थे लड़ाई के वक्त, तो इसीलिए। वो ऋषि का नाम क्या था? ऋषि का नाम परशुराम ऐसा कुछ था शायद। श्योर बताइए। परशुराम था। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपका नाम? भूमिका यादव। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको जीत के? अच्छा लग रहा है। आप हमारा कार्यक्रम देखती हैं? हाँ। कैसा लगता है आपको? अच्छा। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? अभी वो मतलब रोड अभी पूरा ख़राब है, तो धीरे थोड़ा सा बाइक जो चलाएं, और एक्सीडेंट बहुत भी हो रहा है, तो थोड़ा सा। ओके, थैंक यू। गणेश जी का नाम एक दंताय कैसे पड़ा? एक दंताय कैसे पड़ा? क्योंकि उनका एक दांत कट गया था परशुराम जी के फरसे से, इसलिए एक दंताय पड़ा उनका नाम। जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपका नाम? हितेश पाटली। आपको दिया जाता है जी महासेल की ओर से एक शानदार उपहार। ओके, थैंक यू। कैसा लग रहा है सर आपको? अच्छा लग रहा है। हमारा शो देखते हैं? जनरली नहीं उतना देख पाता हूँ मैं टीवी, ऑफिस काम से, बट कभी कभार ही देख पाता आप हूँ। कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहूँगा कि गाड़ी जो चलाते हैं बहुत रफ चलाते हैं कोरबा वासी लोग, तो हेलमेट पहन के चलाएं और ध्यानपूर्वक चलाएं, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, तो अपनी सुरक्षा खुद ही करें, तो हेलमेट पहन के चलाएं और धीरे चलाएं गाड़ी। ओके सर, थैंक यू। आज का हमारा सवाल था गणेश जी का एक दंताय नाम कैसे पड़ा, जिसका सही जवाब है गणेश जी व परशुराम के युद्ध के दौरान
परशुराम के फरसे के द्वारा उनका एक दांत काट दिया गया था, जिसके कारण उनका नाम एक दंताय पड़ा। और इस सवाल का सबसे पहला और सही जवाब दिया है भूमिका यादव जी ने, जिनको दिया गया फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। व द्वितीय विजेता रहे हितेश पाटले जी, जिनको दिया गया जी महासेल की ओर से एक शानदार उपहार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग।